हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। 6 साल का मासूम बच्चा मोहन तो ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उनके मामा मामी में लड़ाई क्यों हो रही है। दोनों ही इतना तेज एक दूसरे पर चीख रहे थे कि मोहन तो घबराकर रोने लगा। वो कई दिनों से देख रहा था कि मामा मामी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, पर उस मासूम को ये नहीं पता था कि सारे झगड़े का कारण आखिर क्या था। आज भी वही हुआ जैसा पिछले कई दिनों से हो रहा था। मामा झगड़ा करके आए और मामी ने फिर से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मामा मोहन के पास आए और प्यार से उसे अपने पास लेकर सो गए। मोहन तो झगड़ा देखकर इतना डर गया था कि कारण पूछने की उसमें हिम्मत ही नहीं हुई। वो हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था और बस चुपचाप अपने मामा के साथ वो भी सो गया। दरअसल कुछ ही महीनों पहले मोहन के मम्मी पापा का कार एक्सीडेंट में देहांत हो चुका था। माँ बाप के गुजर जाने के बाद परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो मोहन की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो। सभी ने अपनी अपनी मजबूरियां गिनवा डाली और मोहन की जिम्मेदारी लेने से वो पीछे हट गए। लेकिन तब मोहन के मामा यानी कि मुकेश उसे अपने साथ ले आया। बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी के परवाह किए मुकेश ने मोहन की जिम्मेदारियां ले ली। मुकेश ने अपनी पत्नी यानी कि जया से भी नहीं पूछा कि हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए भी या नहीं, क्योंकि उससे यही लग रहा था कि जया भी इस बात से खुश होगी कि हमने इस मासूम बच्चे को सहाय नहीं छोड़ा। मुकेश और जया का अपना भी 2 साल का एक बेटा था और सास ससुर जी के साथ रहने से घर का काम बहुत होता था। जया को अकेले ही अपने बच्चों को भी संभालना था, घर भी संभालना था उसे, और अब एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में मोहन भी अब घर में आ चुका था। ऐसा नहीं था कि जया को मोहन का आना बुरा लग रहा था, पर काम का प्रेशर इतना था कि वो थक जाती थी और वो चिड़चिड़ी हो जाती थी और किसी पर तो चिढ़ कर नहीं सह सकती थी। इसलिए अक्सर वो अपना गुस्सा मोहन पर ही निकाल देती थी। बिन माँ बाप का बच्चा वैसे ही अपने माँ बाप को याद करके इतना दुखी रहता था कि ज्यादा किसी से वो कुछ कहता भी नहीं था, न मस्ती करता था, न ज्यादा खेलता कूदता था। ऐसे में अगर जया उसे डांट भी देती तो वो और भी ज्यादा डर जाता और चुपचाप एक कोने में बैठ जाता। धीरे धीरे सभी परिवार वालों को भी लगने लगा कि शायद जया को मोहन का आना यहाँ पर पसंद नहीं आया। उसे मोहन एक बोझ की तरह लगने लगता है जिसकी जिम्मेदारी से वो पल्ला झाड़ना चाहती थी। उसे मोहन अब पसंद नहीं था। जया का मोहन के प्रति व्यवहार सभी को सौतेलेपन का एहसास दिलाने लगा। उसके मामा उसे बहुत प्यार करते थे। वो तो एक मासूम सा बच्चा था, इसलिए उसे इतना कुछ भी पता नहीं चलता था। लेकिन मुकेश भी सब कुछ देख रहा था कि किस तरह बात बात पर जया मोहन पर गुस्सा हो जाती थी और उसे ही डांटने लगती थी। इसलिए धीरे धीरे मुकेश भी जया पर चिढ़ने लगा था और फिर इसी वजह से दोनों में झगड़े होने लगे। मुकेश जया को कई बार समझाता भी था कि ये बिन माँ बाप का बच्चा है, इतनी सी उम्र में इतना दुख देख रहा है, ऐसे में हमें इसे एक्स्ट्रा प्यार देना चाहिए, ना कि इसे पल्ला झाड़ना चाहिए। बेचारा अकेला है, इसे माँ बाप की जरूरत है और हम इसके माँ बाप की तरह इसे प्यार करेंगे। अभी उसे हमारे प्यार और सहारे की बहुत ज्यादा जरूरत है। बात बात पर चिढ़कर तुम उसका बचा कुचा बचपना भी खत्म कर दोगी। पर जया को मुकेश का समझाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और उसका दिल बहुत दुखता, क्योंकि सच तो ये था कि उसे भी मोहन की चिंता थी। वो उसे अपना ही बच्चा समझकर डांट देती थी। काम के कारण इतनी चिड़चिड़ी हो जाती थी कि उसका गुस्सा मोहन पर ही निकल जाता था। जैसे अपने बच्चे को डांटते हैं वैसे ही वो मोहन को भी डांट देती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि उसे मोहन से बिल्कुल भी प्यार नहीं था। उसे बुरा इस बात का लग रहा था कि घर वाले तो उसे ही गलत समझ ही रहे हैं कि मामी अपने भांजे से प्यार नहीं करती और उसके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। लेकिन जब मुकेश ने भी जया को गलत ही समझा
तब उसके दिल को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची। धीरे धीरे इन्हीं बातों पर मुकेश और जया के बीच झगड़े बनने लगे। मुकेश तो मोहन को कभी किसी भी बात पर टोकता या रोकता बिल्कुल नहीं था, लेकिन जया तो हर बात पर उसे ही गलत सही बता देती थी, अच्छी बुरी बात पर टीका टिप्पणी कर देती थी, पढ़ाई के लिए भी उसे डांटती थी और अगर वो ज्यादा टीवी देखता तो वो भी बंद कर देती थी। लेकिन जया की यही बातें सभी को गलत लगती और मुकेश को भी यही लगता कि शायद जया मासूम बच्चे पर अत्याचार कर रही है। मुकेश जया से उखड़ा उखड़ा रहने लगा और अब तो दोनों में झगड़े भी होने लगे थे। दिन ब दिन उन दोनों में झगड़े हो रहे थे। जया को भी समझ में नहीं आ रहा था कि सबको आखिर ऐसा क्यों लग रहा है। मैं मोहन के साथ सौतेला व्यवहार कर रही हूँ, जबकि मैं तो उसे अपना ही बच्चा समझकर सही और गलत बता रही हूँ और इसी कारण वो भी मुकेश से दूर होती जा रही थी। बेचारे मोहन को तो बस इतना ही पता था कि मामा मामी से खफा है। उसका तो वैसे भी अपने ननिहाल में मन नहीं लगता था, क्योंकि उसे अपनी मम्मी पापा की बहुत ज्यादा याद आती थी। कई बार उन्हें याद करके वो रोने लगता था और तब मुकेश का दिल और दुखता था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मोहन को खुश कैसे करे। इस मासूम बच्चों का दिल देख कर मुकेश भी दुखी रहने लगा और खुद को बहुत असहाय महसूस करने लगा, क्योंकि अपनी बहन के जाने के बाद का तो दुख उसे था ही, लेकिन इस बच्चे को प्यार ना दे पाने का गम भी उसे सता रहा था। ऐसे में जया को भी लगा कि मुकेश बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा है और आए दिन के झगड़ों से वो भी तंग आ गई थी। तब उसने खुलकर आखिरकार मुकेश से बात करनी चाहिए कि आखिर वो इतना ज्यादा खफा क्यों है। मुकेश ने जया को कहा कि मैं तुम्हें समझा कर थक गया हूँ। तुम्हें ये लगता है कि तुम सही हो, लेकिन यहाँ बात तुम्हारे सही गलत होने की नहीं है, बल्कि मोहन के दुखी होने की है। उस बच्चे ने अपने माँ बाप अपना सब कुछ खो दिया है, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हम ही उसके माँ बाप बनेंगे और उसे सहारा देंगे। वो यहाँ आकर रह रहा है जहाँ उसका मन भी नहीं लगता, सारा दिन अपने माँ बाप को याद करता रहता है, अकेला बैठकर रोता रहता है। हमारे झगड़ों से और तुम्हारी डांट से वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। अकेलेपन की वजह से वो किसी गलत दिशा में ना चला जाए। अगर हम उस बच्चे को नहीं समझेंगे, अगर हम उसे प्यार नहीं देंगे, तो आखिर वो कहाँ जाएगा, तुम समझो जरा। इतना कहकर मुकेश की आंखों से आंसू आने लगे और वो रो पड़ा। आज मुकेश को इस तरह रोता देख जया भी भावुक हो गई। उसने कहा कि मैं भी मोहन से प्यार करती हूँ। सभी को लगता है कि मैं उससे सौतेला व्यवहार करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जब आपको भी यही लगने लगा तो मुझे बहुत ठेस पहुंची और मैंने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा। लेकिन सच तो यही है कि मुझे भी मोहन की बहुत ज्यादा चिंता है। मैं भी उसका अच्छा ही चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहे। जया की बातें सुनकर मुकेश को लगा कि वो सच कह रही है और इसलिए उसने जया को समझाया कि अगर तुम्हें भी उसकी चिंता है तो तुम उस पर चिढ़ना छोड़ दो, हर वक्त उसे सही गलत बताना छोड़ दो। अभी उसे सिर्फ और सिर्फ प्यार और सहारे की जरूरत है। इस बच्चे का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब आज हम उसे अंधकार से निकाल पाएंगे। उस बच्चे का दर्द समझो और उसे इतना प्यार दो कि वो अपना दर्द भूल जाए। जया को भी लगा कि मुकेश बिल्कुल ठीक कह रहा है। अभी मोहन को सही गलत या डांट फटकार की नहीं, बल्कि प्यार और दुलार की ज्यादा जरूरत है। जया ने मुकेश से माफी मांगी और ये फैसला लिया अब वो मोहन को फिर से खुश करके ही रहेगी। उसे एक माँ बाप की कमी महसूस हुई है, वो नहीं महसूस होने देगी। उसे इतना प्यार देगी कि वो अपने दुख से बाहर निकल जाएगा। अगले दिन जब मोहन ने देखा मामा और मामी एक दूसरे से बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं और झगड़ा नहीं कर रहे हैं, तब मोहन को भी अच्छा लगा कि अब मामा मामी से खफा नहीं है। धीरे धीरे जया के प्यार और प्रयास से मोहन भी खुश रहने लगा और मुकेश भी जया का ये रूप देखकर निश्चिंत हो गया कि चलो अब मोहन को माँ का प्यार मिल रहा है। धीरे धीरे जब मोहन बड़ा हुआ और उसे एहसास हुआ कि उसके मामा मामी ने उसके लिए
कितना कुछ किया था, ये कितना प्यार और दुलार मिला है, ये कभी आखिर माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। तब उसने भी ठान लिया कि वो अपने मामा मामी का नाम रोशन करेगा, और उसने वैसा ही किया। उसने खूब पढ़ लिख कर मेहनत करके वो आखिरकार एक अच्छा डॉक्टर बन गया। अपनी सफलता का पूरा श्रेय उसने अपने मामा मामी को ही दिया। आज जया और मुकेश को मोहन की सफलता के रूप में उनके लिए उनके किए का फल आखिर उन्हें मिल रहा था। से सभी लोग बहुत खुश थे। उसके मामा मामी और मोहन तो बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि उसके मामा मामी खुश थे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी एक और नई कहानी के साथ।